फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं जो कि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं उन पर एमसीक्यूज़ की वीडियोस बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे। विश्वास मानिएगा कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियोस आपके काम आने वाली हैं। आपको करना क्या है, कनेक्ट रहना है। और यदि आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि इसी सब से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ और अच्छे क्वेश्चंस ला सकें। खुश रहिए, कनेक्ट रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये जो प्ले हैमलेट है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पूछा गया है कि जो हैमलेट में एक घोस्ट है, घोस्ट किसका है? घोस्ट किंग हैमलेट का है। किंग हैमलेट को मार दिया गया है उसके छोटे भाई के द्वारा। तो जो घोस्ट है वो नज़र आ रहा है, तो वो ये पूछा जा रहा है कि वो घोस्ट कहाँ कहाँ नज़र आता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, द कैसल रैम्पार्ट्स एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर। ऑप्शन बी, 14 ब्रास टेंट एंड हैमलेट्स बेड चैम्बर। ऑप्शन सी, द कैसल रैम्पार्ट्स एंड गर्टिट्यूड्स बेड चैम्बर। ऑप्शन डी, गर्टिट्यूड्स बेड चैम्बर एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर। तो जो हैमलेट का भूत है वो कहाँ कहाँ नजर आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द कैसल रैम्पार्ट्स एंड गर्टिट्यूड्स बेड चैम्बर। यानी कि जो कैसल यानी किले की जो दीवारें हैं, रैम्पार्ट मीन्स जो महल की सुरक्षा के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं उनको रैम्पार्ट कहते हैं। तो एक तो वो रैम्पार्ट्स पर नजर आता है और दूसरा गर्टिट्यूड के बेड चैम्बर में नजर आता है। गर्टिट्यूड कौन है? गर्टिट्यूड किंग हैमलेट की वाइफ का नाम है। हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट? क्लॉडियस जो कि किंग हैमलेट का छोटा भाई था उसने किंग हैमलेट को कैसे मारा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाय स्टैबिंग हिम। ऑप्शन बी, बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। ऑप्शन सी, बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड। ऑप्शन डी, बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। यानी उसने अपने भाई के कान में पॉइजन पोर किया था, डाल दिया था, जिससे कि किंग हैमलेट की डेथ हो गई थी। वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडीड? हैमलेट और होरेशियो ने अपनी जो स्टडी की थी वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? जिस यूनिवर्सिटी से इन दोनों ने अपनी पढ़ाई की थी वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑप्शन ए, पेरिस। ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन सी, कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन डी, विटनबर्ग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विटनबर्ग। होरेशियो और हैमलेट ने दोनों ने जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये होरेशियो है ये हैमलेट का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बल्कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेथफुल फ्रेंड है, जिसने हमेशा हैमलेट की पूरे प्ले में, जब आप प्ले पढ़ेंगे तो पूरे प्ले में हैमलेट की अगर किसी ने मदद की है तो वो होरेशियो ने ही की है। Whose skull does Hamlet discover in the churchyard? हैमलेट चर्चयार्ड में किसके स्कल को डिस्कवर करते हैं? एक्चुअली ये जो सीन है ये हैमलेट में एक्ट 5 का सीन फर्स्ट है, जिसमें एक बहुत ही फेमस सीन आता है जिसको कहा जाता है ग्रेव डिगर सीन। ग्रेव डिगर सीन बहुत ही फेमस ये नाम है, ये बहुत ही फेमस सीन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। एक्ट 5 में सीन फर्स्ट है जिसमें ग्रेव डिगर सीन है, जिसमें क्या होता है कि हैमलेट एक स्कल को डिस्कवर करते हैं। कहाँ करते हैं? चर्चयार्ड में करते हैं। किसका स्कल है ये? ऑप्शन ए, द फॉर्मर कोर्स जेस्टर। ऑप्शन बी, रेनाल्डो। ऑप्शन सी, ओफिलिया। ऑप्शन डी, हिज फादर।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर। फॉर्मर कोर्ट जेस्टर इनका क्या नाम था? इनका नाम था यॉरिक। तो आपको याद रखना है कि जेस्टर का नाम भी क्या है? यॉरिक है। और ये किस सीन का जिक्र हुआ है? ग्रेव डिगर सीन, जो कि एक्ट 5 और सीन 1 का सीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक ही एमसीक्यू में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गई हैं। वेयर डू हैमलेट एंड लार्टेस फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फ्यूनरल? हैमलेट एंड लार्टे ये दोनों की फाइट होती है, और इन दोनों की फाइट कहाँ पर होती है ये पूछा गया है। ओफेलिया यहाँ पर हैमलेट की हीरोइन है जो मर जाती है, और जब ये मर जाती है तो इसकी फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। लार्टे ओफेलिया का ब्रदर है, इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। तो कहाँ पर ये फाइट होती है? ऑप्शन ए, इन द नियर बाई बोर्ड। ऑप्शन बी, विसाइड ओफेलियाज ग्रेव। ऑप्शन सी, इनसाइड द चर्च। ऑप्शन डी, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। हैमलेट और लार्टेस की जो फाइट चल रही है वो कहाँ चल रही है? इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, यानी कि वो दोनों की जो फाइट है वो ग्रेव के अंदर ही वो दोनों कूद जाते हैं, और वहाँ पर उन दोनों की आपस में फाइट होती है। हाउ डज ओफेलिया डाई? विलियम शेक्सपियर का जो ये बहुत ही फेमस प्ले है हैमलेट, इसकी जो हीरोइन है वो है ओफेलिया। जो हैमलेट की हीरोइन है उसकी मृत्यु प्ले के बीच में हो जाती है, और वो कैसे मरती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, क्लॉडियस स्टैब्स हर। ऑप्शन बी, हैमलेट स्ट्रेंगल्स हर। ऑप्शन सी, शी स्लिट्स हर रिस्ट्स। ऑप्शन डी, शी ड्रोन्स इन द रिवर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शी ड्रोन्स इन द रिवर, यानी नदी में कूदने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो नदी में कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इस प्ले हैमलेट में सबसे लास्ट में कौन सा कैरेक्टर मरता है? ऑप्शन ए, होरेशियो। ऑप्शन बी, हैमलेट। ऑप्शन सी, क्लॉडियस। ऑप्शन डी, फोर्टिनब्रास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैमलेट। फ्रेंड, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे पहले, सबसे आखिर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट में किसकी डेथ होती है। तो आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि प्ले का नाम भी हैमलेट है, और सबसे लास्ट में किसकी डेथ होती है वो भी हैमलेट की ही होती है। हु स्पीक्स दिस फेमस टू बी और नॉट टू बी सॉलिलॉक्वी? टू बी और नॉट टू बी ये बहुत ही फेमस लाइन है, और कई बार इसको एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस लाइन को कई बार पूछा गया है। ये एक सॉलिलॉक्वी है। अब सॉलिलॉक्वी क्या होता है? सॉलिलॉक्वी जब कोई एक्टर स्टेज पर अपने आप से बात कर रहा होता है, पर ज़ोर ज़ोर से बोलकर, यानी कि आत्मभाषण, खुद से कुछ कहना, उसको सॉलिलॉक्वी कहते हैं। तो ये सॉलिलॉक्वी किसने बोली है? ऑप्शन ए, क्लॉडियस। ऑप्शन बी, हैमलेट। ऑप्शन सी, द घोस्ट। ऑप्शन डी, लार्टे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैमलेट। इस फेमस लाइन को टू बी और नॉट टू बी को हैमलेट ने ही बोला है। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये जो बहुत ही फेमस प्ले है हैमलेट, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो किस कैरेक्टर ने बोली है? ऑप्शन ए, बर्नार्डो। ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को। ऑप्शन सी, हैमलेट। ऑप्शन डी, होरेशियो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्नार्डो। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इस प्ले हैमलेट की जो पहली लाइन है वो बर्नार्डो के द्वारा बोली गई है। Which of Claudius and Larte's steps for Hamlet succeeds in killing him? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इस बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट में जो हैमलेट के चाचा हैं क्लॉडियस और ओफेलिया के जो भाई हैं लार्टे, ये दोनों मिलकर हैमलेट को मारना चाहते हैं और उसको मारने के लिए बहुत से ट्रैप्स बनाते हैं। ट्रैप्स मीन्स होता है जाल। वो कौन सा ट्रैप है जो कि हैमलेट को मारने में सफल होता है या जिसके कारण हैमलेट की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए, द पॉइजन कप।
ऑप्शन बी द शार्पेंड स्वॉर्ड, ऑप्शन सी द पॉइजन डैगर, ऑप्शन डी द पॉइजन स्वॉर्ड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी द पॉइजन स्वॉर्ड। ये दोनों एक स्वॉर्ड में पॉइजन लगा देते हैं और उसके बाद लार्टे और हैमलेट की फाइट होती है, जिसमें हैमलेट को स्वॉर्ड लग जाती है और उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।